आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। एसडी कुमार स्वामी का डीके शिव कुमार पर पलटवार, कहा कर्नाटक किसी की जागीर नहीं। तेलंगाना में बीआरएस के 5 सांसदों को मिला सदन की अवमानना का नोटिस, 28 नवंबर तक देना होगा जवाब। छठ पूजा से पहले मुंबई के लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़, ट्रेन पकड़ने के लिए उमड़ा यात्रियों का सैलाब। मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वायदे नहीं चलेंगे, मध्य प्रदेश के बैतूल में बोले प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली के शिकरपुर में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, एक की मौत, लोगों ने इमारत से कूदकर बचाई जान। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 134वीं जयंती, उनकी जयंती पर मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे। अब समाचार विस्तार से। जनता दल सेक्युलर की राज्य इकाई के अध्यक्ष एसडी कुमार स्वामी ने सोमवार 13 नवंबर को उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक उनकी जागीर नहीं है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमार स्वामी शिव कुमार के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें कांग्रेस नेता ने हैरानी जताते हुए कहा था कि राज्य में सत्तारूढ़ दल की 5 गारंटी चुनाव पूर्व किए गए वादे कैसे विपक्षी दल के नेता से संबंधित है। कुमार स्वामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और शिव कुमार पर चुनावी राज्य तेलंगाना में उनकी तरफ से किए जा रहे वादों को लेकर निशाना साधा। जेडीएस नेता ने पड़ोसी राज्य में बड़े बड़े वादे करने के लिए उनकी आलोचना की और कहा कि वे यानी सिद्धरामैया और शिव कुमार कर्नाटक में 5 प्रमुख गारंटी के कार्यान्वयन में खामियों को दूर नहीं कर सके हैं। कर्नाटक के किसानों को शादी के लिए दुल्हन नहीं मिल रही है। इससे तंग आकर सैकड़ों किसान मांड्या के मंदिर तक एक मार्च निकालने वाले हैं। इस मार्च में वह मंदिर जाएंगे और देवी मां से उनकी शादी कराने की प्रार्थना करें। इसी साल फरवरी महीने में सैकड़ों अविवाहित किसानों ने ऐसा मार्च निकाला था। संतोष नाम के किसान ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनकी उम्र 30 साल से अधिक हो चुकी है। फरवरी में उनके जैसे सैकड़ों किसानों ने चामराजनगर जिले के एम हिल्स मंदिर तक ट्रैकिंग की थी। उन्होंने कहा, हम शादी करने के लिए दहेज की मांग नहीं कर रहे हैं। हम अपनी पतियों की रानियों की तरह देखभाल करते हैं, लेकिन फिर भी कोई परिवार हमें अपनी बेटियां देने को तैयार नहीं है। संतोष ने कहा, हमने लोगों को इस समस्या के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह पदयात्रा निकाली है। कई किसानों का कहना है कि वह खेती से नौकरी पेशा लोगों के मुकाबले ज्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई भी परिवार सिर्फ उनके किसान होने की वजह से अपनी बेटी उनको नहीं देना चाहते हैं। ऐसी समस्या सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारत राष्ट्र समिति बीआरएस और इसके 5 सदस्यों की चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल राज्यसभा विशेषाधिकार समिति ने सोमवार 13 नवंबर को 5 बीआरएस सांसदों को नोटिस जारी किया है और सदन में शक्तियां प्रदर्शित करने के लिए विशेषाधिकार हनन की शिकायत पर उनसे जवाब मांगा है। सूत्रों के मुताबिक जिन सांसदों को नोटिस जारी किया गया है उनमें केशव राव, के.आर. सुरेश रेड्डी, दामोदर राव, दीवा कोंडा, वदिराजू, रविचंद्र और बी लिंगैया यादव शामिल है। इन सभी को 28 नवंबर तक इस नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। छठ पूजा समारोह से पहले रक्सौल बिहार के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए सोमवार को मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स पर भारी भीड़ जमा होगी। समाचार एजेंसी द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में ट्रेन आने से पहले ही लोग को स्टेशन पर इकट्ठा होते हुए देखा गया। ऐसा ही नजारा शनिवार को गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जहां स्टेशन पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने पहले कहा था कि वह छठ पूजा से पहले त्योहारी भीड़ को देखते हुए ओडिशा के पुरी और पटना के बीच एक विशेष ट्रेन चलाएगा। पूर्व मध्य रेलवे के एक अधिकारी के मुताबिक नवंबर के अंत तक स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस जिन जिन राज्यों में सत्ता में आई वहां बर्बादी आई। अब कांग्रेस नसीब के सहारे है क्योंकि पुराने चेहरे नजर नहीं आते हैं। वहीं भाजपा के प्रति लोगों में स्नेह और विश्वास है। लोगों ने मान लिया है कि मोदी की गारंटी के आगे कांग्रेस के झूठे वादे नहीं टिकेंगे। मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी का पूरा होना। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार आने वाली है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली के शकरपुर इलाके में भीषण आग की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में एक आवासीय इमारत में आग लगने के बाद अग्निशामक कर्मियों ने 1 साल के बच्चे सहित 26 लोगों को बचाया, जबकि एक महिला की मौत हो गई। अधिकारियों ने आगे बताया कि सोमवार देर रात जब आग लगी तो इमारत में 60 लोग मौजूद थे। अग्निशामक कर्मियों ने बताया इमारत में 60 से अधिक लोग थे। कई लोगों ने इमारत से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर 26 लोगों को बचाया और आग पर काबू पाया। दरअसल आग लगने के बाद पूरी इमारत में भगदड़ मच गई। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वे कैसे इमारत से बाहर निकले। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 134वीं जयंती है। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 में तत्कालीन इलाहाबाद अब प्रयागराज में हुआ था। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 में तत्कालीन इलाहाबाद अब प्रयागराज में हुआ था। उनका जन्मदिन हर साल बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनको बच्चे चाचा नेहरू पुकारा करते थे। बच्चों के प्रति उनकी प्रेम भरी भावना के चलते ही उनके जन्म दिवस को चिल्ड्रंस डे यानी बाल दिवस के रूप में मनाने की परंपरा डल गई। जवाहरलाल नेहरू की विद्वता, साहस, कुशल कूटनीतिक और शानदार नेतृत्व की चर्चा तो अक्सर होती है, लेकिन चाचा नेहरू का बचपन भी कम दिलचस्प नहीं है। देश के पूर्व और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली के शांति वन में पुष्पांजलि अर्पित की। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पूर्व पीएम के योगदान को याद किया। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, भारत को शून्य से शिखर तक ले जाने वाले आधुनिक भारत के निर्माता और हमारे प्रेरणा स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। उनकी प्रगतिशील विचारधारा ने भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया है। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के देश के लोगों को एक साथ रहने और हमेशा देश को पहले रखने के लिए प्रोत्साहित किया है। पंडित नेहरू की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देता हूं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच की दरार खुलकर सामने आने लगी है और साफ हो गया है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस द्वारा की गई जातीय जनगणना की मांग के बीच एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली सरकारों ने सत्ता में रहते हुए जातीय जनगणना क्यों नहीं की। अखिलेश यादव की इस टिप्पणी के बाद विपक्षी मोर्चे में शामिल दोनों पार्टियों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने सोमवार को एक रैली में कहा था कि जातीय गणना एक एक्सरे की तरह होगी जो विभिन्न समुदायों का पूरा विवरण देगी। राहुल के इस बयान पर अखिलेश ने कहा है कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तब उनसे एक्सरे नहीं करवाया। एसपी प्रमुख ने कहा कि कांग्रेस की जातीय गणना की मांग चमत्कार है। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत की होटल इंडस्ट्री में बड़ा योगदान देने वाली पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय का मंगलवार सुबह निधन हो गया है। वह 94 वर्ष के थे। ओबेरॉय ग्रुप के मानद चेयरमैन पीआरएस ओबेरॉय ने भारत की होटल इंडस्ट्री को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई थी। कंपनी ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय का अंतिम संस्कार आज शाम कापसहेड़ा में स्थित भगवंती ओबेरॉय चैरिटेबल ट्रस्ट में होगा। श्री रामचरितमानस और बद्रीनाथ पर अपनी विवादित टिप्पणियों से सुर्खियों में रहे समाजवादी पार्टी एसपी के विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य अब देवी लक्ष्मी पर तंज करके विवाद से घिर गए हैं। बाद में उन्होंने इस पर सफाई देते हुए कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था, बल्कि सभी गृहिणियों को सम्मान देने का था। मौर्य ने रविवार को दिवाली के मौके पर अपनी पत्नी की पूजा की और सोशल मीडिया मंच एक्स पर उनकी तस्वीरें डाली। उन्होंने पोस्ट में लिखा, दीपोत्सव के अवसर पर अपनी पत्नी का पूजा व सम्मान करते हुए कहा कि पूरे विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग व देश में पैदा होने वाले बच्चे के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख, 2 छिद्रों वाली नाक के साथ एक सिर, पेट व पीठ ही होती है। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ व 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा, अगर आप लक्ष्मी देवी की पूजा करना ही चाहते हैं तो अपनी घरवाली की पूजा व सम्मान करें, जो सही मायने में देवी है, जो आपके घर परिवार का पालन पोषण, सुख समृद्धि, खान पान व देखभाल की जिम्मेदारी बहुत निष्ठा के साथ निभाती है। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। एचडी कुमार स्वामी का डीके शिवकुमार पर पलटवार, कहा कर्नाटक किसी की जागीर नहीं। तेलंगाना में बीआरएस के 5 सांसदों को मिला सदन की अवमानना का नोटिस, 28 नवंबर तक देना होगा जवाब। छठ पूजा से पहले मुंबई के लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़, ट्रेन पकड़ने के लिए उमड़ा यात्रियों का सैलाब। मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वायदे नहीं चलेंगे, मध्य प्रदेश के बैतूल में बोले प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली के शिकरपुर में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, एक की मौत, लोगों ने इमारत से कूदकर बचाई जान। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 134वीं जयंती, उनकी जयंती पर मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहे आपके अपने चैनल केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।